बार की बात है, एक पुलिस वाला था। वह बहुत ईमानदार और दयालु किस्म का व्यक्ति था। अगर किसी को कोई परेशानी होती या किसी का कुछ सामान चोरी हो जाता तो वह तुरंत एक्शन में आ जाता था और वह उस व्यक्ति का सामान ढूंढ के उसे दिला देता था। एक बार उसका पोस्टिंग दूर किसी गांव में हो गया था और वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेके निकल गया। वह रेलगाड़ी से उतरकर गांव की तरफ निकल गए। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, परंतु जब गांव पहुंचे तो देखा गांव पूरा सुनसान था। यह देखकर उन्हें थोड़ा डर महसूस हुआ। तभी उन्हें एक गांव का व्यक्ति मिला और वह उनसे पूछा, भाई साहब, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग इसी गांव में हुई है। कृपया मुझे इस घर का पता बताएंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला, ये घर तो जंगल के अंदर है। इतना सुनते ही वह जंगल की ओर निकल पड़े। वह व्यक्ति कुछ और भी बोलना चाहता था, परंतु वो चले गए थे। वह जंगल के अंदर से चल रहे थे, तभी डरावनी आवाजें उन्हें डराने लगी। तभी सामने एक बूढ़े व्यक्ति आए और उन्हें बोलने लगे, कहाँ जा रहे हो? जंगल के अंदर जो घर है उस घर में रहने जा रहा हूँ। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, मत जाओ, मर जाओगे। अब पहले बहुत लोग आके रह चुके हैं, मर गए हैं। तुम मत जाओ, वह घर श्रापित है, मत जाओ। परंतु पुलिस वाले ने उसकी एक ना सुनी और वह निकल गए। जब वह घर के सामने पहुंचे तो घर बहुत डरावना था। परंतु वह उस घर में चले गए। वह लोग बहुत थक चुके थे और जाते ही वह सो गए। सुबह जल्दी उठकर पुलिस वाला काम के लिए निकल गया। बच्चा अंदर खेल रहा था और माँ साफ सफाई के काम पे लगी हुई थी। अचानक डरावनी आवाज आने लगी और कमरे की कुछ चीजें उड़ने लगी। यह सब देखकर वह औरत अचानक बेहोश होके गिर गई। जब उसकी आंखें खुली तो देखा उसका पति उसके सामने खड़ा है। वह औरत उठ के बोलने लगी, यहाँ भूत है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। चलो यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे। अरे तुम भी उस बूढ़े बाबा के बात पे आ गई। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम था। बहुत तेज हवा चल रही है, देखो उसी से ही हिल रहा होगा। तुम थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल के पुलिस वाला काम के लिए निकल गया और उसके बाद शाम को जब घर आया तो खाना वाना खा के सब आराम से सो गए। उसके बाद रात के 12 बजे कुछ अनजानी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उसके बाद वह पुलिस वाला और उसकी पत्नी दोनों बाहर गए और चिल्लाने लगे, अरे कौन है बाहर? सामने आओ, जल्दी सामने आओ। पर बाहर कोई नहीं था। फिर वह दोनों अंदर चले गए। अंदर जाके देखा उसका बच्चा नहीं था। तभी अचानक उनके सामने एक डरावनी चुड़ैल आ गई और बोलने लगी, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। चले जाओ। तभी वह पुलिस वाला उससे बोलने लगा, अरे कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मेरे बच्चे को तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को लौटा दो। तभी चुड़ैल बोली, मैं नहीं लौटाऊंगी, ये बच्चा मेरा है। इतना कहते ही वह चुड़ैल नीचे आ गई और पुलिस वाला उससे लड़ने के लिए गया। लड़ते लड़ते पुलिस वाला गिर गया। उसके बाद वह चुड़ैल बोलने लगी,
ये बच्चा मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगी, तुम चले जाओ। इतना कहकर वह चुड़ैल गायब हो गई। तभी पुलिस वाले की बीबी बोलने लगी। मैंने तुमसे पहले ही बोला था यहाँ भूत है, यहाँ से चलो, पर तुम माने नहीं। अब मेरा बच्चा। इतना कहकर वह रोने लगी। उसके बाद सुबह होते ही वह दोनों उस गुरुजी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे और बोलने लगी। मेरे बच्चे को मेरे बचा लो बच्चे को गुरुजी, बचा लो गुरुजी, मेरे बच्चे मेरे को बच्चे बचा को लो बचा लो। गुरुजी। इतना सुनते ही वह गुरुजी बोले। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका था, पर तुम माने नहीं। अब भुगतो। नहीं गुरुजी, आप ऐसा मत बोलो, आप ही कुछ कर सकते हो, कृपया करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फिर गुरुजी बोला। तुम्हारा बच्चा तो बच जाएगा, परंतु तुम्हें इसके लिए बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। पुलिस वाला बोलने लगा। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप एक बार बोल के तो देखिए। फिर गुरुजी बोलता है। ठीक है, तो चलो फिर मेरे साथ, और अपनी बीबी को यहीं प्रतीक्षा करने को बोलो। इतना कहकर दोनों निकल पड़ते हैं। क्या पुलिस वाला अपने बच्चे को बचा पाएगा? ये जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।